परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जी हाँ, ये था फेमस गाना अल्ताफ राजा का। मगर मैं तो भाई बहुत बोर हो गई दिवाली पे, क्या लेके बैठ गए गमगीन गाने। भैया कुमार शानू को बुला लेते, कुछ तो क्षमा बांधते। सोनू निगम है ना वो, मुझे ज्यादा अलका याग्निक का तो बेचारी का गला खराब है। सुनिधि चौहान को बुला लेते, कुछ तो एक्टिविटी दिखाते, जोर शोर हंगामा मस्ती। ये क्या गमगीन गाने पर अल्ताफ राजा का मुझे ये डिम्पल बड़ा अच्छा लगा। कहीं कॉस्मेटिकली बनाया हुआ तो नहीं है, पहले भी था बट अब तो बहुत बढ़िया लगा। भैया घर वाले झूमरे में तो बेचारे घर वालों पे भी तरस खा रही, बेचारे थक के चूर हो गए होंगे, क्योंकि 1 घंटा तो हमें दिखाया, एक दिन पहले भी और कल भी, और उन लोग को तो पता नहीं कितने घंटे खड़ा रहना पड़ा होगा, बेचारे थक के चूर हो गए। जबरदस्ती तान्या तो इतनी बुरी लग रही है ना, वो नथनी सी पहन आती है, पता नहीं कहाँ की रानी पक्का ही अपने को सोच रही, बहुत गंदी लग रही है, और ऐसे करके डांस करी, मुझे अच्छा नहीं लगा। पर अल्ताफ राजा ने कहा कि अब AI का जमाना है तो रोमांस भी तो AI वाला होना चाहिए, तो उनके थोड़े लफ्ज जो उन्होंने बोले AI के डिजाइन करे हुए। वॉकिंग किसी के साथ है, टॉकिंग किसी के साथ, क्राइम किसी के साथ है, लाफिंग किसी के साथ, दिल में तुम्हारे क्या है समझ में नहीं आता, डेटिंग किसी के साथ है, रोमिंग किसी के साथ, पक्का। भैया इन्होंने बढ़िया बोला ये सारे शब्दों। तो फिर अब इन्होंने इधर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हमको मिली। एक तो लड़ाई हुई किस पे, चम्मच के ऊपर। जीके ने अपना स्टैंड दिखाया, जीके ने अपने आप को दिखाया बड़ा ताकतवर कि वन मैन आर्मी हूँ, उसके अगेंस्ट सब लोग लड़ झगड़ पड़े। कह रहा मैं चम्मच नहीं दूंगा, ये आपकी पर्सनल चीज है, चम्मच मैंने नहीं धोने। कुनिका जी ने भी आके समझाया कि भाई इनको फिर टास्क से हटा दो, अगर इनको चम्मच नहीं दूंगा। मुझे बड़ा एटीट्यूड वाला भी लगा। बाद में उसने अपनी बात बताई अभिषेक को कि ये सब कुछ हम जान के, फरहाना को, कि मैं ये सब जान के करा था, क्योंकि मैं लोगों की असलियत बाहर लेके आना चाह रहा था कि वो असली में कैसे लोग हैं, उनकी असलियत सारी जनता के सामने आ जाए। और वो फाइट होती है टर्निंग द फाइट इन योर फेवर। बाद में फिर सब लोग आपको ही सही मानने लगेंगे, इसलिए मैंने इस तरीके बोला। पर मुझे तो गेम प्ले उसका प्लान जो था बिल्कुल फुसड्डी लगा। इतना चम्मच के पीछे लड़ा और अजीब तरीके से एक्ट कर रहा है, वो अपना जिम भी करता जा रहा है। बाद में अभिषेक ने बोला आपको जब इतना फाइट कर रहे हो तो जिम नहीं करना चाहिए, आपके बॉडी के ऊपर इसका कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पर बंदे को मुद्दा तो उठाना ही है। और उसके बेस्ट फ्रेंड्स देखिए मृदुल और प्रणीत क्या बोल रहे हैं कि हमने तो इसको अपने बारे में सब कुछ बताया, इस बंदे ने अपनी कोई पोल नहीं खोली। भैया बड़ा ही सीक्रेटिव बंदा है, दिमाग से खेलता है। बट मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वाकई में। मुझे मृदुल ने सही बोला था, इसके घर में जाएंगे तो हमें बेचाने का भी नहीं, हमें तो कॉफी भी नहीं पिलाएगा। ये अपने लिए जीता है बंदा। कई लोग दुनिया में भगवान ने बनाए हुए पता नहीं कैसे अजीब से लोग होते हैं भैया। और तो और ये तो बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते कि भैया हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। इतना पैसे पे क्या करोगे, किले बनाओगे पैसे के, उस पर बैठ जाओगे, कहोगे किसी को टच नहीं करना। ये उस तरीके का इंसान है, मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में। मुझे बहुत इसका नेचर बहुत गंदा लगा। ही इज नॉट अ गुड मैन अकॉर्डिंग टू मी। और तानिया जी को भी छेड़ रहा है, कह रहा है कि आप कोई शेरनी वेरनी नहीं हो, आप बकरी हो। अगर वो बकरी कहते मेमने के साथ तो मैं मान लेता, और आप तो वो सोन पपड़ी हो जो दिवाली की तरह इधर से उधर बढ़ती, बाद में आप ही के पास आ जाती है। तो ये क्या मजाक करना किसी मिठाई की तोड़ी जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद की नहीं आई है। किसने, मैं पहले तो समझ लूँगी किसने बोला। मालती जो है वो उसके स्वेटर्स पहन रही है, अमाल के लेने के, कहती है मेरा तो घर से सामान ही नहीं आ रहा, जबकि तानिया का तो कितना सामान आ रहा है। कहीं मेरा सामान नहीं आ रहा, तुम्हारा मैं बोरो कर लूँ स्वेटर। तो चिड़ मच गई है तानिया जी को। उसको कहती तूने स्वेटर दिया क्या उसको, अपने आप उसने लिया। उसने कहा अपने आप कैसे ले सकती, मैंने उसको दिया। जान के या तो कर रही है। और अमाल मृदुल और शाहबाज नाटक कर रहे हैं, वो पगड़ी सी पहन के लोकल उसमें गाने गा रहा है, नीलम हारमोनियम बजा रही है। और नीलम फिर चप्पल मारती शाहबाज को, तो शाहबाज कहता है चप्पल हमने अपने पास ही रखी हुई ताकि जनता हम पे ना फेंके। आज का मतलब एपिसोड बहुत ही सो था, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। एक बड़ा मजेदार एपिसोड इंसिडेंट हुआ, फरहाना को और बजाज को ये लोग सब कहते हैं, जीके और तानिया जी कहते हैं कि ये जो है ना फरहाना, अभिषेक तुम्हारे पे लाइन मारी है, तुम्हें बोलती है बहुत हैंडसम है, इसकी बॉडी मुझे बहुत पसंद है और बड़ा क्यूट है। तो जीके कहते हैं ये भी तो बता दो कि इसके सपने में भी वो कहती है कहीं ना आ जाए। तो फरहाना हंसने लगती है। जी वो कहता है वो अशनूर को पूछते हैं तुम्हें तो नहीं कोई दिक्कत है अशनूर, तुम तो खाली फ्रेंड हो ना, इसकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थोड़ी ना। कह रही हाँ मुझे क्या फर्क पड़ेगा। पर अंदर से बंदी बड़ी चिड़ी हुई है। रात को 3 बजे दिखा रहे हैं सोफे में चपट आंखें खोल के बैठी हुई है, बहुत गम में, अंदर बेचारी हिल गई है। क्योंकि अभिषेक ने बोला ना फरहाना को, जब वो सबने बोला ये ऐसे बोलते वाले, चलो बाहर बैठते हैं चल के। फिर एक कोने में दोनों बैठ भी गए जाके, और अशनूर हमारी बहुत बहुत ज्यादा चिढ़ गई है।
अब स्पून के बारे में झगड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर मालती का बेफालतू का झगड़ा था पराठा बनाने के लिए। उन्होंने कहा बनाओ, तुम बार बार ये जगह छोड़ के क्यों जा रही हो? कह रही मेरे को ब्रश करने जाना होता है, मेरे को तुम लोग नहीं जाते हो। फिर कह रही तुम लोग झगड़ो मत, मेरे को पराठा बनाने दो। तो नेहल ने कहा जो कि ये काम बहुत बखूबी कर चुकी है कि लड़ते लड़ते अपने काम करते करते लड़ाई भी करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़ने का समय तुम्हें अलग करना पड़ता है। और तानिया तो भैया पाज नहीं आ रही, नकली ज्वेलरी पहन के आती है अपनी मीशो से, जो आपको मिल जाएगी सस्ती सस्ती। और तानिया उसको कह रही है मालती को, मैं तो अपनी कोई साड़ी रिपीट नहीं करती। वो कहती क्यों? मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है खुद को अच्छा दिखना। और मेरे घर में कभी मैंने साड़ी रिपीट नहीं करी, मेरे पास इतने कपड़े हैं। मैंने क्योंकि अभी तक बड़ा स्ट्रगल किया ना, बहुत मेहनत करी। अब मैं सोचती हूँ मैं मस्ती करूँ तो मैं अपने नए कपड़े पहनती हूँ, मैं कभी रिपीट नहीं करती। भैया बस करो, कितना हमें बोर करोगी, कितना हमें चटाओगी। अब बशीर और नेहल का लव एंगल चल रहा है, भैया फेक है या नहीं है? फरहाना से पूछते हैं, सब तो कहती है कि मेरे बर्थडे से शुरू हुआ था। कहती है कि बशीर तो फेक कर रहा है, नेहल के मन में हो सकता है, उसके लिए मैं नहीं कह सकती। और नेहल खिला रही है उन्हें हलवा बशीर को। पर जब से ये इनका लव एंगल दिखा रहे हैं मुझे बड़ा शैबिली ड्रेस्ड अप लग रहा है, बशीर कुछ अलग सा ही दिख रहा है। और फिर उसको बाद में उसकी गोदी में लेटी हुई है नेहल जी। तो मतलब जबरदस्ती का ये एक जैसे स्क्रिप्टेड इनको मिला है या खुद ही स्क्रिप्ट तैयार करा है इन्होंने, ये ऐसा कर रहे हैं। फरहाना जी को बोलती है कि आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हो। वो कहता है कि मैं डिलिबरेटली, जी के कहता है कि मैंने मुद्दा उठाया था चम्मच का, क्योंकि मैं उकसाना चाहता था घर वालों को ताकि उनकी असलियत सामने आए। और बाद में विनर तो मैं ही रहा, मगर मुझे तो कोई विनर नहीं लगा। और तभी आ जाता है अभिषेक फरहाना को कहता है अब तुम कोई घर की कैप्टन नहीं हो जो इतना सज धज के बैठी हो, साड़ी पहन के बैठी थी जैसे पार्टी वेयर साड़ी। तो वो कहती है कि तो मेरे को तैयार होने में क्या दिक्कत है, कैप्टन थोड़ी ना खाली तैयार हो सकता है। तो वो कहता है कि जी के कहता है इसके साथ ही बैठ जाए यहाँ पे। तो कहता है तेरे को क्या दिक्कत है अगर ये ऐसे करके पहन के बैठती है? तो वो कहती है फरहाना तुम तो मेरे से मिलने भी नहीं आए। तो कह रहा कि हाँ मुझे मिलना था, पर मैं तुम्हें तैयार होते हुए देखना चाहता था। और गलती से मुझे नहीं लगा, कह रहा नहीं मैं तुम्हें प्यार हुआ हुआ देखना चाहता था, फ्लर्ट करने के लिए जान के। अब देखेंगे आज अशनूर को कितनी मिर्ची लगने वाली है। अब देखेंगे आगे आगे शो कैसे चल रहा है। आज का तो सो था बहुत, मतलब 6.5 आउट ऑफ 10 दूंगी मैं इसको। अब देखते हैं अशनूर की मिर्ची, नेहल और बशीर का प्यार क्या उपज लेता है, या आशनूर और अभिषेक में कोई टर्निंग पॉइंट वो कमिट तो नहीं कर देती सबके सामने कि हाँ मैं करती हूँ तुमसे प्यार। वो जलन फैक्टर होता है ना, थर्ड फैक्टर घुस गया फरहाना। तो मे बी हमें कुछ एक नया देखने को मिले, नॉमिनेशन तो नहीं हुए। तो आज देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।